हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम डायमेंशंस फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्या क्या एप्लीकेशंस होने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है। आज तक चाहे वो जेई का पेपर हो, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे आप 11th क्लास का फाइनल एग्ज़ाम दें, चाहे कुछ भी करें, ये जो टॉपिक है ये कहीं से भी अछूता नहीं है। आप एक बात समझ लीजिए कि जब तक आपको डायमेंशंस फॉर्मूले के बेसिक्स नहीं बनेंगे तो आप जेईई और नीट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक्स के लिए आपको क्या करना होगा कि लास्ट जो मैंने वीडियोस आपकी बनाई हुई है हाउ टू मेक डायमेंशन फॉर्मूले, उसको एक बार आप अच्छे से देख लें। वहाँ से आप डायमेंशन फॉर्मूले कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं, मैंने बताया हुआ है वहाँ पे। बस आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले याद रखने हैं। जैसे फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम होता है, कुछ इस तरीके आपको फॉर्मूले बस याद करने हैं। देन हाउ टू पुट वैल्यू, कैसे हम वैल्यूज पुट करेंगे एमएलटी के फॉर्म में, आपका डायमेंशन फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। बस आप वो वीडियोस देख लें अच्छे से, आपसे हर चीज़ बनने लगेगी। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं आज, हम करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले। तो क्या होते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन, टू चेक दी करेक्टनेस। क्या बोलता है सबसे पहले, टू चेक दी करेक्टनेस, और इसी को हम बोलते हैं टू चेक दी वैलिडिटी ऑफ द इक्वेशन। हमको कोई इक्वेशन गिवन होगी, अब वो इक्वेशन सही है या नहीं उसकी हम क्या करेंगे, जांच करेंगे। उसके लिए हमको करना क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी। इसके लिए हम करते क्या है, आपको जो भी इक्वेशन दी हो, आइदर वो कुछ भी हो, बस जो भी क्वांटिटीज आपको दी होंगी आपको उन सब के डायमेंशंस फॉर्मूले बनाते बनना चाहिए। हम इसमें करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने की हमेशा कोशिश करेंगे। यदि दोनों बराबर आते हैं, यदि दोनों इक्वल आते हैं, इसका मतलब वो जो इक्वेशन थी वो बिल्कुल ही क्या है, करेक्टनेस। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम कोई भी एक इक्वेशन लेते हैं। अभी तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। हम करेंगे क्या, कोई भी एक इक्वेशन उठाएंगे, उस इक्वेशन की वैलिडिटी या करेक्टनेस चेक करने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला लिया v इक्वल्स टू u प्लस at। ये बहुत ही बेसिक्स है, आपको पता होगा ये क्या है, इट इज अ इक्वेशन ऑफ मोशन। आप सबसे पहले इसमें देखेंगे तो v क्या है, v जो है इट्स अ फाइनल वेलोसिटी। v क्या है, इट्स अ फाइनल वेलोसिटी। u इज अ इनिशियल वेलोसिटी। u क्या होनी चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है, a जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और जो t होता है वो क्या है, टाइम। इतनी चीजें आपको पता है। अब हमको करना क्या है, इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, v। v का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी। चाहे वो इनिशियल वेलोसिटी हो, चाहे वो फाइनल वेलोसिटी हो, फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। क्या रहने वाला है बताइए जल्दी से, m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। ये वेलोसिटी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में हमने देखा है। देन उसके बाद हम बात करेंगे राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में आप देखें क्या है, आपके पास u भी है, देन a t है। क्या है आपके पास, u है, फिर बीच में प्लस है, फिर a है, फिर t है। u की वैल्यू जो है उसकी वैल्यू भी अभी मैंने आपको बताई क्या होनी चाहिए, lt-1। एक्सेलरेशन क्या होता है, lt-2। टाइम क्या होता है, कैपिटल T। अब इसको आगे देखें, lt-1 प्लस, अब देखिए l एक ही है, चलिए कोई बात नहीं, बट t कितने हैं, दो है ना, इसकी पावर -2 है, इसकी पावर +1 है, तो -2 + 1 कितना होगा, जल्दी से बताएं, -1 होगा। अब आप इसको देखें, lt-1 और lt-1 दोनों एक से दिख रहे हैं क्या, क्या हम इसको 2lt-1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम क्या, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम ये चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल है या नहीं। तो देखो थोड़ा ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है m टू द पावर 0 l t टू द पावर -1। राइट हैंड साइड की आप बात करोगे तो देखो क्या लिख रहा है, 2। यहाँ m नहीं है तो हम यहाँ m की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, l t टू द पावर -1। अब आप यहाँ पे देखो m टू द पावर 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है, चलो भाई ये भी ठीक है, l यहाँ भी है, यहाँ भी है, t टू द पावर -1 यहाँ भी है और यहाँ भी। बस आपको एक चीज क्या दिख रही है कि सर बाकी सब तो सेम है, बट क्या है,
टू कहाँ से आया, तो टू के लिए आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी। टू जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। क्या है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी, हर वो क्वांटिटी जो संख्या के फॉर्म में, न्यूमेरिक के फॉर्म में हो, वो हमेशा क्या कहलाएगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उसका अपन को कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से देखो आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या दिख रहे हैं आपको? इक्वल दिख रहे हैं। इसका मतलब आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? b = u + at बिल्कुल ही क्या है? करेक्ट इक्वेशन है। चलिए, तो एक बिल्कुल बेसिक सा हमने किया। अब हम इसी के और आगे बढ़ते हैं। इसको देख लो जल्दी से 2 मिनट में, बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर और न्यूमेरिकल्स करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम बात करेंगे। चलिए, हो गया ये, देख लिया सभी ने। रफ कर रहा हूं इसको मैं। चलिए, अब यहाँ पे हम सेकंड कोई सा भी इक्वेशन ले लो। चलो कौन सा ले लेते हैं? सेकंड इक्वेशन ही लेते हैं। s = क्या होता है? ut + ½ at²। बहुत ही चर्चित फॉर्मूले हैं भाई ये, बिना इनके तो काम होना नहीं है। ये फॉर्मूले हैं किसके? इक्वेशन ऑफ मोशन के। यहाँ पे आप देखो s क्या होता है? s जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी होती है। t क्या होता है? टाइम होता है। a क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और t क्या होता है? फिर से टाइम। तो ये सब आपको नोन है। जो भी क्वांटिटीज आपको गिवन है वो सब नोन है इस इक्वेशन में। देखो s डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t फॉर टाइम। क्लियर? अब हमको करना क्या है? लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप, आपका आखिरी स्टेप क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं या नहीं, बस इतना देखना है आपको, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या है? s फॉर क्या होता है सर? डिस्प्लेसमेंट। s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब s मतलब डिस्प्लेसमेंट है, तो ये l ही ना, इसको अपन ने क्या कर दिया? l कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मास है क्या? नहीं है, इसलिए मास की पावर 0। टाइम है क्या? बिल्कुल नहीं है, इसलिए टाइम टू दी पावर भी हमने क्या कर दी? 0। अब मेन कहानी यहाँ पर है। राइट हैंड साइड अब आप जब देखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? ut + 1/2 at²। अब इसको सॉल्व करिए। u इनिशियल वेलोसिटी पता है सभी को, क्या फॉर्मूला बताया था अभी मैंने? lt-1। ये क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से? t है, t फॉर टाइम, तो इसकी जगह हमने कैपिटल T प्लेस कर दिया। प्लस ये क्या लिखा? 1/2। ये क्या? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब lt-2। ये क्या है? टाइम। तो यहाँ भी हमने क्या कर दिया? टाइम टू दी पावर 0। अब यहाँ पे देखो आप, l है 2t, इसकी पावर 1 है, ठीक है। तो -1 बेस इक्वल पावर ऐड होगी, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा? -1 को +1 कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे कुछ बचा क्या? नहीं बचा सर, केवल क्या बचा? l बचा। ओके, यहाँ पे क्या हुआ? 1/2। यहाँ भी वही कहानी होगी, ये गया और ये गया, बचा कौन? अब हम क्या कर सकते हैं? l और 1/2l, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3/2l। अब आप एक काम कीजिए, दोनों को इक्वेट कीजिए। कैसे करोगे? LHS = RHS। LHS में क्या वैल्यू आई है देखो थोड़ा ध्यान से। ये है क्या? दूसरे पेन से लिखता हूं, आपको शायद क्लियर भी हो। m⁴ 0 l t⁴ 0। ओके, राइट हैंड साइड देखो क्या है? 3/2 है क्या? हाँ सर बिल्कुल है, 3/2 है। यहाँ m है क्या? बिल्कुल नहीं है, इसलिए m की पावर 0। l है सर, l की पावर कितनी है? 1। t नहीं है, t की पावर कितनी होगी? 0। जब आप इस इक्वेशन को देखोगे ना, तो ये तो कोई मतलब की नहीं है 0 0 वाली, लेकिन एक यहाँ पे देखो, यहाँ भी l है और ये क्या है? 3/2 और ये क्या है? l। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था? 3/2 क्या है? डायमेंशन लेस, इसलिए उसका कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से LHS किसके इक्वल हो गया? RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, ये तो था बेसिक सवाल। अब थोड़े एडवांस सवालों की तरफ अपन चलते हैं, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूँ रफ। हो गया होगा मेरे ख्याल से, सभी का देख लिया होगा सभी। चलिए, यहाँ पे एक सवाल लेता
हूँ मैं आपको, चलो बहुत ही इजी सवाल देता हूँ। f इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर, जल्दी से सॉल्व करें। f इक्वल्स टू कितना है, एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या आएगा जल्दी से बताएं। f इक्वल्स टू कितना किया हमने, एम वी स्क्वायर बाय आर, क्या आना चाहिए, बिल्कुल इजी है। ये क्या है, फोर्स है क्या, f क्या है, फोर्स है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। m का कैपिटल M यहाँ लिख देता हूँ, स्मॉल m की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल M। ये क्या लिखा, v, v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला एल टी माइनस वन। ये क्या है, r, r मतलब रेडियस, रेडियस भी तो लेंथ ही है, रेडियस भी क्या है, लेंथ ही है ना। इन सब वैल्यूज को यदि हम यहाँ पर पुट अप करें तो क्या मिलने वाला है, देखिए f की जगह हम क्या रखेंगे, एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू स्मॉल m के प्लेस में हम क्या रखेंगे, कैपिटल M, v के प्लेस में क्या रखेंगे, एल टी माइनस वन। अच्छा ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, भूलना नहीं भाई इसको, है ना। डिवाइड किससे करोगे, r, r मतलब लेंथ। अब यहाँ पे देखो m l t माइनस टू इक्वल्स टू, ये क्या लिखा m, ये क्या हो जाएगा भाई, पावर, इसकी भी पावर और इसकी भी पावर, तो क्या हो गया, ये आंसर कुछ हो गया क्या, देखो ध्यान से, नीचे क्या है l, एक l से एक l क्या हुआ, कैंसिल हुआ, बचा क्या, m l t माइनस टू इक्वल टू, देखो m यहाँ पे क्या बचा, l यहाँ पे क्या बचा, माइनस टू। तो इस तरीके से देखो ये दोनों इक्वल हो गए क्या, LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया आपका सवाल सॉल्व, ठीक है। तो ये जो था, ये हमने एप्लीकेशन किसका किया, ये एप्लीकेशन हमने किया है डायमेंशंस फॉर्मूले का। पहला इक्वेशन क्या, सॉरी पहला जो आपका क्या बोल रहा था एप्लीकेशन, कि हमको करना क्या है, करेक्टनेस चेक करनी है। किसकी करेक्टनेस चेक करनी है, किसकी वैलिडिटी चेक करनी है। आपको कोई भी एक इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन को आपको ये देखना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके कि वो दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यदि वो दोनों इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब वो जो भी इक्वेशन दी थी वो करेक्ट नहीं है। क्लियर है यहाँ तक की बात। और यदि दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वो दोनों करेक्ट, वो जो इक्वेशन हमको गिवन है वो क्या है, करेक्ट इक्वेशन है। क्लियर है। चलिए दूसरे एप्लीकेशन की बेटा हम बात करें तो दूसरा एप्लीकेशन क्या बोलता है, बहुत ही इजी है। इस टाइप के जो दूसरा एप्लीकेशन हम करने वाले हैं वो आपको जेई में भी देखने को सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से ध्यान से सीखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले एक इजी क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर बोलता है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता, केवल मेन पॉइंट्स आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको बोलेगा टाइम पीरियड, क्या बोलेगा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेगा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन, ये लाइन कॉमन है। अब आपको जो भी चीज बोलेगा, जब भी इस टाइप के सवाल करेंगे, जैसे यहाँ पे बोला टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, क्या ये लाइन आपको पकड़ के चलनी है। क्या बोल रहा है, डिपेंड, बस इस बात को समझ लेना आप, ठीक है। क्या बोला है, डिपेंड। तो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिपेंड्स अपॉन, अब किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, जल्दी से बताओ। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इस पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इन दो चीजों पे आपका जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, वो क्या कर रहा है, डिपेंड्स कर रहा है। बस इतना सा सवाल होगा, उसके आगे की कहानी में आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलो बनाते हैं। टाइम पीरियड है मतलब टाइम है, ठीक है। डिपेंड्स कर रहा है तो याद रखिए, जब भी बोलेगा डिपेंड्स कर रहा है ना, तो कुछ नहीं करना, एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा देना। क्लियर है। उसके बाद किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है ना, और किस पे कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, और कई लोग इसको इफेक्टिव लेंथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो कैपिटल टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, भाई लेंथ के है क्या, हाँ सर लेंथ के तो है। दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे कर रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी होता है, ठीक है। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, जल्दी से बताओ।
कैपिटल टी प्रोपोर्शनल का साइन हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट अप्लाई करेंगे के, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा एल और यहाँ पे लिखा हमने जी। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, एल की पावर और जी की पावर ऐड करनी होगी, ठीक है। हमने क्या किया, एल टू दी पावर ए लगा दिया और जी टू दी पावर क्या लगा दिया, बी। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो एप्लीकेशन बोल रहा है ना, ये एप्लीकेशन क्या बोल रहा है, ये एप्लीकेशन बोलता है कि मेक अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। आपको कुछ क्वांटिटीज दी हैं, उनमें क्या बनाना है, हमको रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो रिलेशन बनाना दैट मींस फॉर्मुलेट करना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको उसको समझना है, सॉल्व करना है, डायमेंशनल मेथड से उसको सॉल्व करना और फाइनली ये क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। वही तो क्या कहलाएगा, रिलेशन कहलाएगा। यहाँ टाइम पीरियड की बात हो गई, किस पे डिपेंड कर रहा था, एल पे, जी पे। एल टू दी पावर ए हो गई, जी टू दी पावर क्या हो गई, बी हो गई। अब क्या करना है, अब यहाँ पर सबसे पहला टास्क आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन उसके पहले आपको ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज दी है ना, इन सब पे डायमेंशन फॉर्मूले आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो टाइम पीरियड है बेटा, टाइम पीरियड मतलब टाइम, तो टाइम का क्या होगा, टाइम ही होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, t लिख दिया। कोई गलत किया क्या, बिल्कुल सही है। l का मतलब क्या है, लेंथ। यहाँ देखो भाई, l की जगह हम लिखेंगे लेंथ, मतलब मास 0 होगा, लेंथ होगा, टाइम 0 होगा। g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन हो फॉर्मूला lt-2 ही रहने वाला है, ठीक है। तो g की वैल्यू हम क्या रखेंगे, lt-2। और यहाँ पे देखो बेटा m है क्या, नहीं है ना, m की पावर क्या लगा दो आप, 0 लगा दो। इन सब वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करें आप जल्दी से। देखो t का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, m 0, l 0, t दिख रहा है, ठीक है। इक्वल टू क्या लगा हुआ है, देखो यहाँ पे k, l, यहाँ पे देखो क्या है, m 0, l t टू दी पावर 0, क्लियर है। फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई g क्या है जल्दी से बताओ, m टू दी पावर 0, l t टू दी पावर -2। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आप सभी को। m 0, l 0, t इक्वल टू क्या लिखा हमने, k। अब क्या करना, ये इन सब का मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा जल्दी से बताओ, ये m की पावर 0, ये m की पावर 0, 0 में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 ही ना मिलेगा। यहाँ पे एक एल है, यहाँ पे एक एल है, इसकी पावर कितनी है, 1, इसकी पावर भी कितनी है, 1। ये दोनों इनटू में है तो बेस इक्वल रहता है, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है ना। तो यहाँ पे देखो m टू दी पावर 0 तो ठीक है, यहाँ पे l की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे t की वैल्यू बताओ जल्दी से कितनी होगी, जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या हुआ है, t टू दी पावर क्या है, कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, l सही है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्या है, -2 है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, -2 ही तो आएगा, ठीक। अब यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब हमको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप। अपन ने एक चीज गलती की है, बोलो क्या, जब अपन ने डायमेंशन फॉर्मूले रखे हैं तो पावर भी तो थी, इसकी पावर a है, इसकी पावर क्या है, b है। तो और इसके आगे काम करो आप, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखा हमने k, a का पावर इससे भी मल्टीप्लाई होगा मतलब 0 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा। आपको एक काम और करते हैं, इसको और इजी बना देते हैं, और इजी बना दें तो कैसे इजी कर दें, देखो इसको आप कंफ्यूज ना हो, आप 0 0 को लेकर हमेशा कंफ्यूज होंगे। एक काम करो, कैपिटल T है ना, इसको कैपिटल T लिखे रहेंगे, अभी आगे अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। k हो गया, l की जगह केवल l लिखो, इसकी पावर क्या लगा दो, कैपिटल स्मॉल a। g क्या है, lt माइनस क्या है 2, इसकी पावर आप क्या लगा दें, b लगा दें। अब हो गया ना इजी, ऐसा करो तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है, t इक्वल्स टू क्या हुआ, k, l टू दी पावर a। अब बताओ जल्दी से, l टू दी पावर b, t टू दी पावर -2b। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप एक काम करो, अब एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो t बस है, m है क्या, l है क्या, नहीं है, इसलिए लिख दो भाई m की पावर यहाँ पे लिख दो 0, यहाँ पे l भी नहीं है मतलब l की पावर क्या लिख दो 0। यहाँ पे देखो m है क्या, नहीं है, यहाँ भी अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ भी अपन क्या कर सकते हैं, m टू दी पावर 0 लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ m है ही नहीं, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ो,
यहाँ पे लिखा हमने m टू दी पावर 0 l 0 t लिखा, k हो गया, m 0 हो गया। अब देखो l कितने हैं, 2 है ना, बेस इक्वल तो पावर क्या होने वाली, ऐड होने वाली है। यहाँ पे देखो l टू दी पावर a प्लस b हो गया, t कितना हो गया, -2b हो गया। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, वो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप बोलता है कि हमें करना क्या है, हमको इक्वेटिंग करना है। क्या करना है, इक्वेटिंग दी powers of m l and t। m l t की पावर्स को हमको क्या करना है, इक्वेट करना है। कैसे करेंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की पावर को ही तो इक्वेट कर पाओगे। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में m की पावर कितना है, 0, यहाँ भी कितना है 0, कोई मतलब का नहीं है हमारे। l टू दी पावर कितना है 0, यहाँ पे कितना है l टू दी पावर a प्लस b। तो यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म होगी क्या, 0 इक्वल टू a प्लस b। कोई समस्या नहीं। इक्वेशन नंबर क्या हुई है, 1। t टू दी पावर क्या है 1, यहाँ पे क्या है t टू दी पावर -2b। हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, 1 इक्वल टू -2b। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर क्या हो गई है 2। उसके बाद अब एक काम करना, बाय इक्वेशन 2 इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ना, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, b के सामने वाला ऊपर है, b के साथ वाले को नीचे लेके आओ आप, तो साथ में माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, b इक्वल टू कितना हो गया, -1/2। अब देखो a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू मिली हमको, b की। हम इक्वेशन नंबर 1 में b का वैल्यू पुटअप यदि हम करते हैं तो a का वैल्यू मिल जाएगा, b इक्वल टू -1/2 यहाँ रख दो। क्या बनने वाला है, पुटिंग ऑन इक्वेशन 1 0 इक्वल टू a, b के प्लेस में क्या रखोगे, -1/2। तो -1/2 इक्वल टू वहाँ गया तो a इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। ये आ गया, देखो a की वैल्यू आ गई और किसकी वैल्यू आ गई, b की। अब हमने जो सबसे पहले स्टार्टिंग की थी ना, यहाँ से ये जो अपन ने फॉर्मूला बनाया हुआ है, इस पे हमको वैल्यू पुटअप करनी है। जब इस पे वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1/2, b की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1/2। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे देखो कैपिटल T इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, k l टू दी पावर a की वैल्यू कितनी 1/2 है, g की पावर कितनी है b मतलब -1/2 है। ठीक, तो कैपिटल T इक्वल्स टू k l टू दी पावर 1/2, ये g टू दी पावर -1/2, इसको अपॉन में ले आए, 1/2 में ले आए तो ये प्लस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मतलब g टू दी पावर 1/2। और आपको पता है ना 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैपिटल T इक्वल्स टू क्या लिखा हमने, k एक रूट, फिर ये भी रूट में आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, k लिखा, एक बड़ा रूट लगा दो l/g। कोई समस्या, ये आ गई आपका रिलेशन फॉर्म हो गया इस किसमें, टाइम पीरियड, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। आपको सवाल कुछ भी दिया रहे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस आपको किस चीज़ की क्या देखना है, आपको ये देखना है कौन सी क्वांटिटी है किस पे डिपेंड कर रही है, और इन दोनों जितनी भी क्वांटिटीज आपको गिवन है उन सबका आपको डायमेंशन फार्मूला बनना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये, बिना डायमेंशन फार्मूला आप फॉर्म किए, याद किए, सीखे, इन सवालों को नहीं कर पाओगे, दूर दूर तक नहीं भटक पाओगे। तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि हमको क्या लर्न करना है, डायमेंशन फार्मूला। बात समझ में आई, लर्न भी नहीं करना, बस एक प्रोसेस है, उसको सीख लो, अपने आप सब बनने लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वाला सवाल आपको बन जाएगा, इजी है। एक और सवाल मैं कराता हूँ, जब तक इसको आप देख लें। ठीक है, जल्दी से देख लें आप इस वाले सवाल को, उसके बाद एक सवाल और करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, चलो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसको रफ कर देते हैं पहले अपन, नहीं आवाज आएगी तो बोलते जाओगे जो बोर्ड में वो है। शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रिंग ऑफ अ
द स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर, ध्यान से समझना, पॉइंट की बात बस पकड़ेंगे हम। स्पीड ऑफ अ साउंड, स्पीड ऑफ अ साउंड मतलब इसको हम क्या भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ अ साउंड इज डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है? इलास्टिक कांस्टेंट पे वो डिपेंड कर रहा है। सबसे पहले किस पे डिपेंड कर रहा है? इलास्टिक कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। देन किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। ओके, किस पर डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पर। देन उसके बाद बस इतनी दोनों पे वो क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। आपको बोल रहा है कि मेक अ रिलेशन, इनका क्या बनाओ? फॉर्मुलेशन करो, इसका फॉर्मूला बनाओ। क्या बनने वाला है? जब स्पीड इलास्टिक कांस्टेंट और डेंसिटी पर डिपेंड करेगी तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बस इतना सा हमको क्वेश्चन है। प्रोसीजर मैंने आपको बताई है, क्या करना है देखो ध्यान से। हमको क्या की पॉइंट पकड़ना है, कौन किस पे डिपेंड कर रहा है ना। तो आपने क्या बोला, V जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? E पे कर रहा है और D पे कर रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए V क्या है और E क्या है। ओके, अब देखो V जो है वो क्या है? स्पीड है। क्या है बेटा? स्पीड है। ठीक है, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला बोलो LT-1 है, कोई समस्या नहीं होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है? E दिया हुआ ना, E मतलब इलास्टिक कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा था स्ट्रेस अपॉन क्या होता है? स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, डायमेंशन लेस है, तो बचा कौन? स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? F अपॉन A होता है। बस यहीं से बना लो आप, mLT-2 डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। एक L से एक L रिमूव हुआ, बचा क्या? mL इनवर्स T⁻²। ये आपका बन गया किसका? E का। अब हमको किसका चाहिए? D का मतलब क्या है बेटा? डेंसिटी। D का मतलब क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है? कैपिटल M, वॉल्यूम क्या है? L⁻³ है। क्लियर है? अब ये आपको सबके डायमेंशन फॉर्मूले मिल गए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होना चाहिए? मैंने क्या बताया था आपको? सबसे पहला काम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे? B इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? K, e⁻ हम क्या लगाएंगे? A, d⁻ हम क्या करेंगे? लगाएंगे B। ओके, V की वैल्यू क्या है? V की वैल्यू है आपकी LT-1। K, E की वैल्यू जल्दी से बताओ क्या है? mL इनवर्स T⁻²। क्या है? mL इनवर्स T⁻² की पावर कितनी हो गई? A। D क्या है? मास अपॉन L³। यहाँ पे हमने क्या लिखा? M, इसको L के ऊपर ले गए तो क्या बनेगा? -3 की पावर B बन जाएगा क्या? बिल्कुल बन जाएगा। अब हो गया काम आसान। देखो L⁻⁻1, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? K लिखा। यहाँ पे क्या हुआ? m⁻A, यहाँ पे क्या हुआ? L⁻⁻A, T⁻²। यहाँ पे क्या हुआ? m⁻B, यहाँ पे पावर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है भाई, देखना थोड़ा ध्यान से। ओके, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, L⁻⁻1 K है, m 1 है, 2 है, दोनों को क्या कर दें? ऐड कर दें तो पावर ऐड हो जाएगी m⁻A+B आ जाएगी। क्या L कितने हैं? एक L ये है और एक L ये है, तो L⁻A-3B। T बताओ, T एक ही है क्या? हाँ भाई, T अकेला है, -2 है। हमको करना क्या है? यहाँ M है, यहाँ L है, यहाँ T है, लेकिन यहाँ M नहीं है ना, तो m⁻0 लगा दो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमको पावर्स इक्वेट करनी है MLT की। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इक्वेटिंग दी पावर्स ऑफ MLT। ठीक है, क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पे m⁻0, यहाँ पे A+B है। ठीक है, 0 इक्वल टू कितना हो गया? A+B। यहाँ पे L की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे L की पावर कितनी? -3B। T की पावर कितनी है? -1। यहाँ देखो T की पावर कितनी? -2। अब इसको एक नंबर इक्वेशन, ये 2, 3, इसको 4th नंबर का इक्वेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो? इक्वेशन नंबर जो 4 है ना, वहां से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। A की वैल्यू 1/2 आ गई क्या?
इस a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट अप कर दें तो b की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से 0 इक्वल टू a प्लस b। तो 0 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी 1/2 और b 1/2 शिफ्ट हुआ तो क्या बना -1/2। हमको a और b की वैल्यू ही तो चाहिए थी ना, a और b की वैल्यू मिल गई। a और b की वैल्यू उठा के हमने क्या कर दी, अब इक्वेशन में पुट अप कर दी। तो हमको क्या बनेगा, देखो ध्यान से, b इक्वल्स टू e टू दी पावर, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, k लगा हुआ है ना, ये क्या है e की पावर a, e टू दी पावर a क्या है भाई 1/2 है, क्या है 1/2। d कितना है जल्दी से बताओ, d की पावर b है ना, तो -1/2 कितना है -1/2। तो v इक्वल टू कितना हुआ k, e टू दी पावर 1/2 और ये माइनस में है तो इसको प्लस बनाने के लिए अपन इसको नीचे लेके आ जाते हैं। तो v इक्वल्स टू -k, इसको अपन ऐसा कर सकते हैं या लास्ट वाले सवाल में भी अपन ने कुछ ऐसे ही किया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं e/b लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या जनरेट हो गया, ये आपका जनरेट हो गया फॉर्मूला। बस इसी तरीके से इसी प्रोसेस के थ्रू कितना भी कठिन क्वेश्चन आए, आपको केवल एक ही चीज समझनी है कि आपको डायमेंशन फॉर्मूले बनने चाहिए। की पॉइंट क्या पकड़ना है कि वो कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डायमेंशन फॉर्मूले यदि आपको याद होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही अच्छा रहेगा और आपसे कोई भी सवाल आ जाए इसका हमेशा देखना आप उसको अटेम्प्ट करोगे, बिल्कुल सही करके आओ। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तो मैंने 2 सवाल आपको बेसिक्स से करवा दिए। अब इसके बाद जो तीसरा जो एप्लीकेशंस है वो क्या बोलता है कि कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। एक यूनिट सिस्टम को हम दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, उसको भी अपन देख लेते हैं जल्दी से। ये क्लियर हो गया सबको, अच्छे से बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब हम करने क्या वाले हैं, वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लो यहाँ का इसका समझ लो कैसा होता है। मान लो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि SI सिस्टम दिया है, उसको कन्वर्ट करना है CGS में। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है कि भाई ये वैल्यू न्यूटन में है, इसको डाइन में बताओ कितनी होगी, समझ रहे। यदि मान लो कोई क्वेश्चन दिया है एक वैल्यू किलोग्राम में है तो ग्राम में कितनी होगी, कभी उलट देता है, कभी बोलता है ग्राम में इतनी है तो किलोग्राम में कितनी होगी। क्लियर है? तो कुछ ऐसे ही आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। और इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ, याद रखिएगा। क्या होता है N2, हमको क्या निकालना है बेटा N2। आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस यूनिट में वैल्यू ये है, उस यूनिट में हम जब उसको कन्वर्ट कर देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस इतना सा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, उतनी सी क्वेश्चन की डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करेंगे अपन। N2 इक्वल टू क्या बोल रहा है N1। अब यहाँ पे क्या करते हैं बेटा M1 अपॉन क्या करते हैं M2 टू दी पावर A। ठीक है, उसके बाद क्या करना है L1 अपॉन L2 दी पावर B। फिर क्या बोल रहा है T1 अपॉन T2 दी पावर हम क्या लगाएंगे C। ये एक बेसिक क्वेश्चन है, सॉरी एक बेसिक सा क्या है फॉर्मूला है, तो उसको आप ध्यान में रखें। आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा, आपको क्वेश्चन एक छोटा सा सरल सा क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट 1 न्यूटन, क्या बोलेगा कन्वर्ट 1 न्यूटन, 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करो, डाइन में। किस में कन्वर्ट करो, डाइन में। 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करो, डाइन में, कि भाई 1 न्यूटन बराबर कितनी डाइन होती हैं। ठीक है, कितनी वैल्यू यहाँ पर आएगी, उसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन किस में गिवन है, SI में, निकालना किस में है, CGS में। क्या करोगे सबसे पहले, यहाँ देखो आपको क्या दिया M1 L1 T1, ये दिया हुआ है क्या, जल्दी से बताओ। M1 ये सब SI में दिया है ना, SI में मतलब मास किस में होगा, किलोग्राम में होगा, क्या होगा। उसके बाद बताओ जल्दी से, लेंथ किस में होगी, ये भी मीटर में होगी, टाइम सेकंड में होगा। हम सबको क्या बोल देते हैं, एक 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 बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो M1 किस में कन्वर्ट होगा, M2 मतलब नीचे, ऊपर वाले को SI लिख दिया, नीचे वाले को CGS लिख दिया।
तो यहाँ पे देखो 1 किलोग्राम है 1 केजी है, कितने ग्राम बनेंगे? 1 2 3 केजी बन जाएंगे क्या? बोलो। चलो उसको भी छोड़ो आप। यहाँ पे आप एक काम कीजिए, M1 L1 T1 है ना, M2 को अपन 1 ग्राम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? 1 ग्राम लिख देते हैं। L1 को क्या लिख देते हैं? 1 सेंटीमीटर लिख देते हैं। और टाइम को क्या लिख देते हैं? 1 सेकेंड लिख देते हैं। यहाँ तक की बात समझ में आई? करना कुछ नहीं है, बस इन दोनों को उठा के वैल्यूज पुटअप करनी है। आप एक चीज और ध्यान रखो, हमें क्या बोला है? 1 न्यूटन। न्यूटन क्या है? फोर्स है। न्यूटन क्या है? फोर्स है। और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बताइए? m/t-2। तो जो m के ऊपर जो वैल्यू है ना, और जो l के ऊपर जो वैल्यू है, ये a b c बता रही है। a b c मतलब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू -2 है। इतनी सी बात याद रखो। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या बोला? n2 इक्वल्स टू n1 वही n1 पता है ना क्या बोला? n1 मतलब 1, n1 मतलब 1। m1 की जगह अपन क्या रखेंगे? 1 kg रखेंगे क्या? 1 kg डिवाइड किससे करोगे बेटा? m2 मतलब 1 ग्राम। ठीक है। a का मतलब कितना है? 1। फिर क्या करोगे? L1 कितना है? देखो 1 मीटर है क्या? 1 मीटर डिवाइड किससे करोगे? L2 मतलब 1 सेंटीमीटर। पावर क्या है? b का मतलब क्या है यहाँ पर? 1। उसके बाद T1/T2, तो ये भी तो सेकेंड है और ये भी क्या है? सेकेंड है। पावर c है, c का मतलब -2। क्लियर? अब देखो ध्यान से, n2 ये क्या हुआ? 1, ये नीचे लिखा ग्राम, ऊपर लिखा किलोग्राम, दोनों को हमें बराबर करना है। तो भाई 1 केजी में कितने ग्राम होंगे? जल्दी से बताओ। 1 2 3 होंगे। भाई 1 केजी को अपन 1000 ग्राम लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। हो गया। यहाँ कितना है? 1 ग्राम। ठीक है। अब उसके बाद बताओ जल्दी से, 1 मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर, दोनों को एक जैसा बना लें। बस जैसा केस में बनाएंगे जिसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है। तो भाई अपन को सेंटीमीटर की टर्म्स में चाहिए, तो मीटर को अपन 100 लिख सकते हैं क्या? हाँ, 100 अपॉन क्या लिख सकते हो? 100 ये क्या हो जाएगा आपका? 100 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। पावर कितनी है? 1। ये तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। पावर कुछ भी रही है उससे अपन को मतलब नहीं है। तो अब देखो n2 इक्वल टू, ये कितनी जीरो है? जैसे ये सब कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 3 10 टू दी पावर कितनी? 3। यहाँ पे कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं। ये बेस इक्वल टू पावर आपको पता क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो कितना हो गया? 10 टू दी पावर 5 हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या बोला था? कन्वर्ट 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना। हमने क्या बोला? m1 L1 और T1 आपको क्या लेना है? जो भी गिवन हो, जो भी गिवन हो। M2 L2 T2 क्या लेना है जिसमें आपको कन्वर्ट करना हो? बस इतनी सी बात याद रखना। और दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को क्या करना है? इक्वल बनाने की हमेशा कोशिश करना। ठीक है। ऊपर ग्राम, नीचे ग्राम, सेंटीमीटर। तो आपका सवाल बड़ी आसानी से सरल हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे देखो n2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 टू दी पावर 5 आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है। अब हमको अपना आंसर मिल गया। हमें बोला था कन्वर्ट 1 न्यूटन को डायन में, तो आप ये समझ लो कि जो 1 न्यूटन था ना, वो डायन में जब कन्वर्ट हुआ तो n2 की वैल्यू कितनी आई है? 10 टू दी पावर 5 आई है। तो 1 न्यूटन को यदि हम डायन में कन्वर्ट करेंगे ना, तो कितना आएगा? 10 टू दी पावर 5 डायन आएगा। ये है आपका सवाल। ठीक है। जल्दी से देखो, फिर और सवाल करते हैं हम। ठीक है। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसको रफ करते हैं हम, इसको आगे बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा था यूनिट ऑफ फोर्स वेलोसिटी एंड एनर्जी। आपको बोल रहा है द यूनिट ऑफ फोर्स फोर्स वेलोसिटी एंड एनर्जी, फोर्स वेलोसिटी और एनर्जी, इन सब की यूनिट्स आपको गिवन है। कितनी गिवन है वो देख लेते हैं अपन। फोर्स की यूनिट जो है वो 100 दी हुई है, ठीक है, 100 टाइम। देन वेलोसिटी की जो यूनिट दी हुई है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड बोला है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड बोला है। एनर्जी है, एनर्जी जो है वो 500 अर्ग है। आपको अभी जिस मेथड से मैंने सवाल करवाया था ना कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है। अब आप एक और क्वेश्चन अपने मन से करना कि 1 जूल बराबर कितने अर्ग, 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, कितने अर्ग होते हैं, तो आपको मिल जाएगा 10⁷ अर्ग। अर्ग जो होता है ना, अर्ग यूनिट होती है किसकी, एनर्जी की, बट इन सीजीएस सिस्टम। ओके, इतनी सी बात याद रखिए। फोर्स का दिया है, वेलोसिटी दी है, एनर्जी दी है। क्वेश्चन की डिमांड क्या कर रहा है, क्वेश्चन डिमांड कर रहा है डिटरमाइन द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, लेंथ निकालना है और टाइम निकालना है। चलो भाई निकालते हैं। मास निकालना है, लेंथ निकालना है और टाइम निकालना है। ये हमारी डिमांड है क्वेश्चन। हमको दिया क्या हुआ है, गिवन क्या है, फोर्स दिया है क्या, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m(L)T⁻²। कितना दिया हुआ भाई, 100 दिया हुआ है क्या, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या बनाएं, 1। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या दिया हुआ, L(T⁻⁻1). ये कितना गिवन है भाई, 10 है क्या, इसको इक्वेशन नंबर क्या बनाओ, 2 बनाओ। एनर्जी मैंने बताया था, एनर्जी का क्या होता है, जल्दी से, जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा। कितना होगा, mL²T⁻² होगा, ठीक है। कोई गलत है क्या, नहीं है। इक्वल टू क्या हो गया, 500। इक्वेशन नंबर इसको हमने क्या बोला, 3 बोला। जल्दी से बताओ इसके आगे क्या करेंगे हम, देख के बताओ जल्दी से, जल्दी से देखो। यदि हम क्या करें इस इक्वेशन में, हमको MAT की वैल्यू चाहिए ना, हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, डिवाइड कर दें क्या। देखो क्या मिलेगा, mL²T⁻²। डिवाइड किससे कर रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन से, mLT⁻²। अब देखो यहाँ पे कितना है, 500 है क्या, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 100 है क्या, 0000 क्या हुआ, कैंसिल, m से m क्या हुआ, कैंसिल, l से l क्या हुआ, कैंसिल। ऊपर क्या बचा, एक l बचा ना। और जब ये नीचे वाला l कहाँ जाएगा, वो सॉरी यहाँ पे क्या बचा, T⁻² भी बचा ना। अब नीचे क्या बचा, नीचे आपका बचा है T⁻²। जब ये उड़ के ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, हो गया। इक्वल टू क्या बचा है, यहाँ से 5 ना, ये से क्या हुआ खत्म। L इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। L इक्वल टू कितना मिल गया, 5 हो गया। और 5 किस में आएगा, 1 सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सब सीजीएस में दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ कितनी आ गई आपकी, 5 सेंटीमीटर। अब और दूसरा रास्ता देखो भाई, क्या कर सकते हो, हमको L तो मिल गया। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, बाय इक्वेशन 2। क्या कर देता हूँ, बाय इक्वेशन 2 में देखो LT-1 इक्वल टू कितना है, 10 है क्या, ठीक है। L की वैल्यू निकाल चुके हो क्या, ठीक है। कितनी आई है, 5 आई है। T⁻⁻1 इक्वल टू कितना है, 10। इसको इससे ब्रेक करो, कितना हो गया, T⁻⁻1 इक्वल टू 2 हो गया। इसको हम 1/t लिख सकते हैं क्या, बोलो, ठीक है। तो t की वैल्यू यदि 2 है, 1/t की वैल्यू 2 है, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी क्या, किसमें होगी, सेकंड में होगी, ठीक है। किसकी वैल्यू मिल गई, L की वैल्यू मिल गई और T की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू निकालना है, वो M की ना। अब देखो L की वैल्यू भी है और T की वैल्यू भी है। यदि हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, क्या बनेगा, यहाँ पे देखो क्या बोल रही है इक्वेशन, mLT-2 इक्वल्स टू क्या होता है, 100 आपको दिया हुआ है।
हम एल और टी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, m की वैल्यू m इक्वल टू m के सामने वाला क्या है 100 डिवाइडेड बाय m के साथ वाली नीचे मतलब l t टू द पावर माइनस 2। तो देखो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं 100 अपॉन l, नीचे वाला कहाँ गया ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा क्या, और सरल हो गया। लो अब यहाँ पे m इक्वल टू 100 है क्या, ठीक है। t कितना है बोलो 1/2 है, तो 1/2 मतलब 1/2 1/2 1/2 1/2 क्यों लिखा, स्क्वायरिंग है ना, डिवाइड किससे करोगे लेंथ से ना, तो लेंथ से आप जब डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे। आप जल्दी से बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर, m इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5, ये 5 कहाँ जाएगा इसके पास, तो 100 अपॉन 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल हुआ, कितना बचा 5 बचा क्या, है ना। और ये क्या कर रहे थे अपन 9 सेंटीमीटर, और ये सब सीजीएस सिस्टम चल रहे थे, तो मास का भी जो यूनिट लिखोगे वो भी किस में लिखोगे सीजीएस में ना, तो ये किस में आएगा ग्राम में आएगा। तो इस तरीके से जो अपन ने मास भी निकाल लिया, टाइम भी निकाल लिया और लेंथ भी निकाल लिया ना, ये तीनों चीजें आपको मिल गई। तो m की वैल्यू हो गई है 5, l की वैल्यू हो गई है 5, t की वैल्यू हो गई है 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन तैयार हो गया। कोई समस्या है क्या, नहीं होनी चाहिए। और देखो जल्दी से आगे, ठीक है। तो ये आज हमने क्या किया, आज हमने डायमेंशंस, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस फॉर्मूले सीखे, कैसे बने, क्या प्रोसीजर, क्या अप्रोच हम लगा सकते हैं, है ना। उसके लिए मैंने एक चीज़ आपको बताई कि सबसे ज़रूरी काम क्या है कि आपको डायमेंशन फॉर्मूले बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये 3 मेथड्स आपको बताए हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस भी कराए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियोस होने वाले हैं उसमें हम एरर से रिलेटेड, मतलब डायमेंशन फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल ही करेंगे, लेकिन कौन से वाले करेंगे, एरर वाले। कौन से करेंगे, एरर वाले, जो पेपर में हमेशा जेई के पेपर में, नीट के पेपर में आते ही आते हैं। अब उसमें क्या होगा, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। बहुत मज़ा आएगा, करोगे आप। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए हमारे साथ और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके महीन सर आपके साथ। थैंक यू।